वाली के प्राणों की गति शिथिल हो रही है। मरने वाले हैं, मरने वाले। आप में से जिन्होंने सिनेमा आदमी में देखा, गोली मारा और आदमी मर गया, इतनी आसानी से नहीं मरता है। कुछ कुछ है, जैसे कि हृदय में कुछ अंश है, सर में कुछ अंश है, वहां लगने से तुरंत मर जाते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लोग बच भी जाते हैं। अब सुग्रीव को संबोधित कर वाली कह रहे हैं, तारा को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुग्रीव को संबोधित कर बोल रहे हैं। सुग्रीव दोषेन नमागंतुम अर्हसि किल्बिषात्। पहले पहले मैंने कोई दोष किया, कोई पाप किया, जिस कारण से मैं तुम्हें शत्रु समझ बैठा था, और लगता है इसी अपराध के कारण, इसी दोष के कारण आज मेरी यह दुर्गति हुई। भाई को शत्रु नहीं समझना चाहिए। ये आप में से जिन्होंने बायोलॉजी का अध्ययन किया होगा, आपको पता होगा कि डीएनए के माध्यम से माँ, पिताजी, भाई, बहन, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन अपने होते हैं। युगपद विहितम तात न मन्ये सुखम आवयो। एक साथ रहकर हम दोनों का जो सुख होना था, नहीं बदा था हमारे भाग्य में। इसलिए हम लोगों में यह वैर भाव आ गया। भाई, तुम आज या वानरों का राज्य स्वीकार करो। ये जो वानरों का राज्य है, इसके पहले हम लोगों ने काफी विस्तार में चर्चा की कि ये वानर क्या है, तो हम लोग पुनरावृत्ति नहीं कर रहे। और मुझे यमराज के घर जाने को तैयार समझो, मैं तैयार हूं, चला। जीवितम चहि राज्यम च श्रियम च विपुलाम तथा प्रजायम्ये शिवै तूर्णमहम चागरहितम यशः। मैं ये जो अपना जीवन है, राज्य है, विपुल संपत्ति है और यश, सब कुछ का त्याग कर रहा हूं। देखिए, आश्चर्य है। जीवन जीवन क्या आश्चर्य है। हर पल, हर पद पर हमें त्याग सिखाता है यह जीवन। त्यागी बनो, त्यागी बनो, त्यागी बनो, क्योंकि सन्यासी जीवन का आदर्श है। और चूंकि हम लोग सीखते नहीं हैं, इसलिए मृत्यु के समय में यमराज आकर पांव में रस्सी बांधकर खींच कर बोलते हैं, चल बेटे, अचल बिटिया, जो भी है, और ये जो तुम्हारा जो कुछ है, क्या क्या, जीवन, राज्य, संपत्ति, यश, सब यही पड़े रहे, आपको खींच कर ले चले। पुनर्जन्म, और फिर वही कहानी। हम लोग बोलते हैं हम तो संसार छोड़ेंगे नहीं, यमराज बोलेंगे हम तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। बस, मैं संसार छोड़ूंगा नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। टंगड़ी में रस्सी बांधकर खींच के लेके निकल जाए। कब तक? जब तक कि आप सीख नहीं लें कि संसार से मुझे कुछ भी नहीं लेना देना है, न इसका सुख और न इसका शोक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में जाए। एकमात्र तभी यमराज कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपने तो पहले ही छोड़ दिया। और कायर की तरह नहीं, वीर की तरह। वाली कहते हैं कि देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा हुआ है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा हुआ है, सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है 18-20 साल के होंगे अंगद। मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे ना रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की तरह मानना। बहुत आश्चर्य है, नहीं? वाली परलोकगामी है, बेटे के लिए चिंता है। मनुष्य हमेशा अमर रहना चाहता है,
आत्मज्ञान कर, ब्रह्म ज्ञान कर, मैं ही वह ब्रह्म हूं बन के अमर रहना चाहता है, और नहीं तो अपने बीज को पुत्र रूप में वृक्ष बनाकर उस रूप में रहना चाहता है। इसीलिए जो लोग शादी नहीं करते हैं या शादी कर संतान नहीं करना चाहते हैं, कहीं पर वो गलती करते हैं। या तो ब्रह्म ज्ञान, और नहीं तो ब्रह्मा रूप से पुत्र प्राप्ति, ब्रह्मा जी से सृष्टि करते हैं, अपने आप का विस्तार, इसी रूप में आप अमर रहना चाहते हैं। यह मनुष्य के स्वभाव में है कि हमें तो अमर बनना है, अमर बनना है। तो वाली पत्नी के लिए कम, पुत्र के लिए अधिक, क्योंकि पत्नी के रूप में वाली नहीं रहेंगे, पुत्र के रूप में रहेंगे। सुग्रीव जो उनका दुश्मन रहा है, उसको उसे विनती कर रहे हैं, इसकी रक्षा करते रहना। यह धर्म ग्रंथ जीवन की वास्तविकता।